स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, दो बड़ी गुप्त खबर आज आपको मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आपने दो गुप्त खबर को नहीं प्राप्त कर पाए तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों, ऐसा गुप्त खबर है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, यह गुप्त खबर आपके कानों से धुएं निकाल देगा। जो आपको मिलने वाला है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, ऐसा गुप्त खबर आपको हम बताने वाले हैं जो आपको किसी के द्वारा मिलने वाला है। दोस्तों, वह कौन से गुप्त खबर है जो आपकी रातों की नींद तक उड़ा सकते हैं। दोस्तों, आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा सकते हैं। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसा खबर आपको भी सुनने को मिलेगी। सच्चाई सुनकर आंखों में आंसू न जाए तो फिर कहना यह। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आप रंग से राजा बनने वाले हो। हम आप सभी को बता दें, सुख का कभी अपनी असली चांद नहीं देख पाए। दोस्तों, जो पैसा कमाते हैं वह हमेशा इधर से इधर चला जाता है। आपकी जानकारी में एक परेशानी खत्म होती है तो कोई नया परेशानी आ जाता है, जो कल में कभी आप दिल से खुश नहीं हुए हैं। साथ ही लोग भी आपको परेशान करते ही आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। जो बात आप कहना चाहते हैं, लोग उन्हें बहुत सारे अच्छे दिन आए। दिन में आप अपने आंसुओं को लेकर स्वयं बैठे हैं, फिर भी किसी को आप अपने दिल की हाल नहीं बताएं। यह सारी परेशानी जड़ से खत्म ना हो तो फिर कहना आपको जो जानकारी देने वाले हैं, जो आपको समाधान बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल भी आज की वीडियो को आप मिस ना करें। इसकी बना कीजिएगा कि दोस्तों, यह आपके जीवन का सवाल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हमारे कष्ट को दूर करो, अवश्य लिखिएगा। आपकी जानकारी में जो परेशानी लगातार कई वर्षों से चल रही है, दोस्तों, सभी परेशानियों का शोभा खान आज की वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों, आपकी परेशानी 100% जड़ से खत्म होगी, इस बात की हम दावा करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी भगवान विष्णु भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनि देव, जय भोलेनाथ के शिव कृपा सभी को प्राप्त होगी कि दुश्मन कभी भी आपको सफल होते नहीं देख सकते। और दोस्तों, आपकी सफलता के बीच रोड बनती रहती है कि जब भी आप सफल होते हैं, जब भी आपके मन में प्रसन्नता होती है, जब भी आपको कुछ चीज आपकी मेहनत से मिलती है, तो दोस्तों, यही दुश्मन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ नया संयंत्र जरूर बनाते हैं जिससे कि आपकी वह खुशी आपसे छीन जाए। लेकिन दोस्तों, यह बात को वह बाहरी दुश्मनों की, लेकिन दोस्तों, उसका क्या करें जो कि आपके घर के अंदर ही बैठा हुआ है। दोस्तों, ऐसे लोग जो आपके करीबी होते हुए भी आपका अच्छा नहीं चाहते, यह लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दोस्तों, हम आपसे कोई बात बताना चाहेंगे कि अगर आपको आपकी जरूरत के मुताबिक कुछ नहीं भी मिला तो भी अपने काम चला लिया है, जैसे करके अपने जीवन काल में अपने जीवन यापन करते हैं। आप हमेशा दूसरों को खुशी देने के लिए अपने सदैव को अपने सभी अरमानों का गला दबाकर अपने खुशियां देते हैं। लेकिन आखिरकार आप ही के साथ क्यों गलत होता है? क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में आपके जैसी गलतियां कर देती हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता होता। हम आपको कुछ ऐसे ही विशेष महत्वपूर्ण सावधानियां के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण, कुछ गुप्त बातें जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे और आप कहोगे कि काश इस चीज के बारे में मुझे पहले पता होता तो मेरी किस्मत फूटती रही। आपका पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो आज उसकी वसूली हो सकती है। आपको शेयर और निवेश में भी अच्छे लाभ मिलने के योग्य दिख रहे हैं। दीर्घकालीन निवेश करना फायदेमंद होगा, लेकिन लाभ के साथ साथ खर्च का भी योग बना हुआ है। सितारे कहते हैं कि अगर मन को कंट्रोल में रखेंगे तो आप धन संचय कर पाने में सफल होंगे। आज का दिन वस्त्र, आभूषण और शौक श्रृंगार की चीजों का कारोबार करने वालों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। किसी बड़ी बाधा के दूर होने के साथ होगी। जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित थे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपको अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा। जो छात्र परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ और सफल रहने वाला है। व्यवसाय से जुड़े जातकों को सप्ताह के पहले भाग में वांछित लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। सप्ताह के दूसरे भाग में आपको अपने करियर और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। साथ ही घर की बुजुर्ग महिला के स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रहेगा। आजीविका की तलाश में भटक रहे लोगों को नए अवसर मिलेंगे तो नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति संभव है।
लव पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा और आप उनके साथ सुखद समय बिताएंगे। दांपत्य जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी। सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। दिन की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और प्रयास की भी आवश्यकता होगी। सप्ताह के मध्य में घर की मरम्मत या जरूरत से जुड़ी चीजें खरीदने पर जेब से अधिक पैसा खर्च हो सकता है। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। इस दौरान किसी की गलती पर अपनी टांग अड़ाने से बचें, अन्यथा बिना वजह कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है। भूमि भवन संबंधी विवादों का निपटारा कोर्ट कचहरी के बाहर ही करना बेहतर रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बनी रहेगी। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। विशेषकर सप्ताह के दूसरे भाग में आप मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। लव लाइफ में गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। विवाद की बजाय बातचीत का सहारा लें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। किसी योजना या व्यवसाय में पूर्व में किए गए निवेश से भारी मुनाफा होगा। सप्ताह के दूसरे भाग में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सुलझने से आप राहत की सांस लेंगे। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशी का माहौल रहेगा। किसी महिला मित्र की मदद से लव लाइफ में उत्पन्न गलतफहमियां दूर होंगी। इसके बावजूद आपको इस दिशा में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें और उनके लिए कुछ समय अवश्य निकालें। काम की व्यस्तता के साथ साथ खान पान का भी विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पेट संबंधी समस्या हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में कार्यस्थल पर किसी बात को लेकर सहकर्मियों से बहस हो सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि दूसरों की छोटी छोटी बातों को तूल न दें। कार्यक्षेत्र में तमाम तरह की उथल पुथल के बीच आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे, उन्हें भी इस हफ्ते बेहतर मौके मिल सकते हैं। सत्ता या सरकार से जुड़े किसी भी मामले को सुलझाते समय अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। सप्ताह के दूसरे भाग में काम के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। इस दौरान विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है और उनका मन मौज मस्ती में लगेगा। लव लाइफ के लिहाज से यह समय आपके लिए थोड़ा कम अनुकूल रहेगा। लव पार्टनर से दूरी या मुलाकात न हो पाने से मन व्यथित रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बनेगा। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होगी। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार बढ़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको अपनी सेहत और रिश्तों पर विशेष ध्यान देना होगा। इस दौरान आपका स्वास्थ्य आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में बाधा बनेगा। मौसमी या कोई पुरानी बीमारी उभरने से आप परेशान हो सकते हैं। इस दौरान भूमि और भवन से जुड़े मामले आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों को दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह निजी जीवन या प्रेम संबंधों में आ रही समस्याओं से आंखें मूंदने की बजाय उनका सामना करना और समाधान ढूंढना उचित रहेगा। लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर करने के लिए बातचीत का सहारा लें। कार्यक्षेत्र से जुड़ी इन समस्याओं के बीच परिवार में भी किसी बात को लेकर तनाव रहेगा। जीवन साथी के साथ विवाद के कारण आप उदास महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और सप्ताह के मध्य तक चीजें पटरी पर आती दिखेंगी और आपको एक बार फिर से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह के दूसरे भाग में पार्टनरशिप से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ मिलेगा। जो लोग अपना कारोबार बढ़ाने की सोच रहे थे, उनकी इच्छा पूरी होगी। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय आपको भाई बहनों समेत परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के दूसरे भाग में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। लव लाइफ में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। इस अवधि में आप अपने परिवार के साथ पर्यटन पर जा सकते हैं। यात्रा आनंददायक और मनोरंजक साबित होगी। करियर और बिजनेस के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में मनचाही उपलब्धि हासिल हो सकती है।
आपको किसी विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से अपना बिजनेस शुरू करने या पहले से चल रहे बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे थे, तो इस सप्ताह आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। सप्ताह के दूसरे भाग में किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। लव लाइफ के लिहाज से यह समय आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। इस दौरान घर की मरम्मत या जरूरत से जुड़ी किसी वस्तु के लिए जेब से अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। अगर आप विदेश में बसने या रोजगार पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले किसी विशेषज्ञ या शुभचिंतक की सलाह लेना न भूलें। सप्ताह के दूसरे भाग में कामकाजी महिलाओं को घर और काम के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपको जीवन साथी से भरपूर समर्थन और सहयोग मिलता रहेगा। प्रेम से जुड़े लोगों को अपनी लव लाइफ को सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर उसका प्रदर्शन करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। कार्यस्थल पर सीनियर्स उन पर मेहरबान रहेंगे और जूनियर्स का भी पूरा सहयोग मिलेगा। खास बात यह है कि इस दौरान आपको जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएगी। भूमि भवन की खरीद फरोख्त के मामले में माता पिता का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे छात्रों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लव लाइफ के लिहाज से भी यह सप्ताह शुभ साबित होगा। अगर आप किसी के सामने प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से आपकी बात बन जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो लोग पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं, उनकी शादी पर रिश्तेदार अपनी मंजूरी दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन से जुड़े सभी अवसर दरवाजे पर दस्तक देते नजर आएंगे। रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर आप पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जाने की सोच रहे थे, तो संभव है कि इस सप्ताह आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सप्ताह के दूसरे भाग में भूमि भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद और बाधाएं दूर होंगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, अन्यथा आप मौसमी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह आपकी प्यार की गाड़ी पटरी पर तेजी से दौड़ती नजर आएगी। लव लाइफ में मजबूती आएगी और लव पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताने के मौके मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसके साथ हमें भी बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ नरम बर्ताव रखना है। अगर हम भी उसके जैसा ही करेंगे, तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। जो बुरा करता है उसके लिए कर्मा है, जो उसका फल उसको जरूर देगा। हमें उनकी संख्याओं में शामिल नहीं होना। मन को शांत रखे, निश्चित ही एक दिन उसका वक्त आएगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह सवाल हर उसे व्यक्ति के मन में आता है जो हमेशा सबके लिए भलाई करता है, सबका भला सोचता है, लेकिन उसके साथ ही बुरा होता है। अक्सर लोग पूछते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले यह जानना जरूरी है, हमने अपने जीवन में जो भी अच्छे काम किए हैं, हम ऐसा मान लेते हैं हमारे अच्छे कामों के बदले अब भगवान हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, और यही हम गलती करते हैं। हम हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों को अपना कवच समझ बैठते हैं, और हम ये नहीं समझ पाते क्या भगवान ने हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों के परिणाम की कोई गारंटी दी है। इसलिए जब भी असफल होते हैं या निराश होते हैं, तो भगवान पर सवाल खड़े करने लगते हैं। इसलिए हमें ऐसी सोच से बाहर निकलना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही होगा और कभी उन्हें बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी गलत धारणा छोड़ देनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में पॉजिटिव सोच रखकर आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आखिरी में एक सुविचार और उसके बाद जानेंगे आपका महाराशिफल। जो दूसरों के लिए बुरा करते हैं, वह स्वयं खुद के लिए खड्डा खोद रहे होते हैं और एक दिन उसमें खुद ही गिर जाता है। आपको ऐसे लोगों की तरफ से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। आप ऐसे लोगों की संगत में रहकर सिर्फ अपना समय ही बर्बाद करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अब चलिए दोस्तों, आपका समय ज्यादा ना लेते हुए बात कर लेते हैं आपके इन 48 घंटे के बारे में। दोस्तों, इस समय लाभदायक स्थिति बन रही है।
भविष्य संबंधी योजनाएं बनेंगी और फलीभूत भी होगी। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में उचित व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में आपके प्रयास सफल रहेंगे। दोस्तों, कानूनी मामलों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां और रुकावटें आएंगी, परंतु दोपहर बाद परिस्थितियां संभल भी जाएंगी। दोस्तों, बिजनेस की योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। आपको उसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में उचित व्यवस्था रहेगी। संपर्क सूत्रों द्वारा नए अनुबंध प्राप्त होंगे। ऑफिस में सहयोगियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। लव, पति पत्नी आपसी तालमेल से घर के किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। युवा वर्ग डेटिंग का भरपूर आनंद लेंगे। यदि आप शराब, सिगरेट या गुटखा का सेवन करते हैं, आप इन सब मादक वस्तुओं का त्याग कर दें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसकी आप भगत में आप बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे। आज अपने परिवार के किसी सदस्य के कारण किसी परेशानी में फंस सकते हैं। इस परेशानी से घबराना, बल्कि संतुलित व्यवहार और संयम से आप अपनी इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। आज आप अपने किसी पुराने मित्र के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल इत्यादि में जा सकते हैं। शॉपिंग करने से पहले आप अपने बजट की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए उचित समय है। आपके लिए कोई अच्छा आंसर मिले तो आपको उसका लाभ लेना चाहिए और आप अपनी नौकरी को बदल सकते हैं। वहां पर आपको अधिक वेतन प्राप्त होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें, अन्यथा आप ट्रैफिक पुलिस के चक्कर में भी भर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, परंतु यदि आप अपने व्यापार में किसी प्रकार का कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, अन्यथा आपका पैसा बन सकता है और आपके व्यापार में हानि हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल बहुत ही अधिक सोच समझ कर करें, अन्यथा आप कहीं गलत जगह पर भी बन सकते हैं। आज आप अपने परिवार के किसी सदस्य के कारण किसी परेशानी में फंस सकते हैं। आप इस परेशानी से घबराना, बल्कि संतुलित व्यवहार और संयम से आप अपनी इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। आज आप अपने किसी पुराने मित्र के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल इत्यादि में जा सकते हैं। शॉपिंग करने से पहले आप अपने बजट की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। आज आप अपने माता पिता या भाई बहन की प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा झगड़ा अधिक बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो वह आज आपको अधिक परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आप किसी प्रकार की लापरवाही ना बढ़ाते, अन्यथा आपकी एलर्जी और अधिक बढ़ सकती है। यदि आप किसी नए स्थान पर जाएंगे तो वहां पर आपको नए लोगों से संपर्क बनाने में थोड़ा समय लग सकता है कि जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको आपके कार्यालय में मनपसंद कार्य नहीं मिलेगा। इसके कारण परेशान ना हो, बल्कि मेहनत के साथ इस कार्य को करते रहे। आगे जाकर आपको आपका मनचाहा कार्य मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो हार्डवेयर का बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अन्य बिजनेस में अपनी गति को आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज पूरी श्रद्धा और मां के साथ अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। उनके आशीर्वाद से आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपके बिगड़े हुए सभी कार्य बन सकते हैं। आज आपका आपके ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति के साथ में वाद विवाद हो सकता है। आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा झगड़ा अधिक बढ़ सकता है। जीवन साथी का साथ मिलेगा तथा संतान की ओर से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो वह आज आपको अधिक परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप किसी प्रकार की लापरवाही ना बढ़ाते, अन्यथा आपकी एलर्जी और अधिक बढ़ सकती है। यदि आप किसी नए स्थान पर जाएंगे तो वहां पर आपको नए लोगों से संपर्क बनाने में थोड़ा समय लग सकता है। समझ में आपकी आज बहुत अधिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वालों को किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा। आज यदि अपना निजी वाहन चलाते हैं या किसी और के वाहन में सवारी करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको शारीरिक चोट भी लग सकती है।
यदि आप समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए अच्छे कार्य करते रहे। इससे आपके मन को बहुत अधिक संतुष्टि मिलेगी और समाज में आपका नाम भी होगा। जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात कर रहे हैं तो नौकरी में आज आपको वह सतर्कता बनाए रखनी होगी। इस सजगता से उनका कार्य ठीक होता जाएगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो खुदरा व्यापार में मुनाफे को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहेगी। युवा जातकों की बात करें तो गणित और विज्ञान विषय आज आपका बहुत अधिक मजबूत रहेगा, परंतु कमजोर पर शौक पर भी अधिक से अधिक ध्यान दें, अन्यथा परीक्षा में फेल हो सकते हैं। सभी विषयों में सामाजिक से बनकर चले। आज स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। किसी प्रकार की लापरवाही ना बढ़ाते, अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर दवाइयां करवाएं, परंतु आपका स्वास्थ्य अधिक अच्छा रहेगा। आज आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा। आज यदि आप अपना निजी वाहन चलाते हैं या किसी और के वाहन में सवारी करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको शारीरिक चोट भी लग सकती है। यदि आप समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए अच्छे कार्य करते रहे। इससे आपके मन को बहुत अधिक संतुष्टि मिलेगी और समाज में आपका नाम भी होगा। तुला राशि वाले बाहर के खाने पीने का परहेज करें, अन्यथा पेट खराब हो सकता है। घर का बना हुआ शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन का सेवन करें। आज आप समय निकालकर अपना कोई मनपसंद कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक संतुष्टि मिलेगी और आपका मन भी बहुत अधिक खुश रहेगा। कि जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके दफ्तर में आपके बड़े अधिकारियों का आप अधिक मान सम्मान करें और पीठ पीछे किसी भी तरह की कोई बुराई करने से बच्चे, अन्यथा कोई चुगलखोर आपके चुगली अधिकारियों से लगा सकता है। अब आपकी जिंदगी में खुशियों का संसार छाएगा। जी हां दोस्तों, खुश हो जाओ, क्योंकि आपसे जलने वालों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जी हां दोस्तों, आज शाम का समय में अचानक शेर से भी ज्यादा धड़ेगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ देते हैं और हर एक मनुष्य को एक मौका देता है अपने जीवन में अमीर बनने के लिए। और हां, आपका नसीब भले ही चमकते में देर लगी, परंतु दोस्तों अब आप खुश रहिए और अपनों के साथ खुशियां मनाई। जी हां दोस्तों, पिछले समय में भी आपके जीवन में कुछ ऐसी ही बातें हुई हैं जिस चीज में लगता है कि आपका कोई बाधा नहीं आएंगे और आपके जीवन में खुशियां होगी। और आप लोगों को बताने इन बातों को, अपनी खुशियों को आप अपने तक नहीं रखते हैं, तब से अपने मन में, अपने दिल में चल रही ईश्वर के द्वारा भेजा गया यह गुप्त संदेश केवल और केवल आप तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी, ज्यादा परेशान चल रहे हैं और आप बस यही चाहते हैं कि वह परेशानी आपके जीवन से जल्दी समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, इन खास बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। परिवार में हास परिहास, वह मनोरंजन संबंधी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। भाई बहनों के साथ मिलकर परिवार में किसी शुभ आयोजन की तैयारी में कड़ी मेहनत करेंगे। बच्चों को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होंगे और भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बनाएंगे। शाम के समय दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज के दिन आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोई समस्या आ सकती है। आपका कोई पुराना काम लंबे समय से यदि रुका हुआ था तो वह भी पूरा होगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आर्थिक स्थिति को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप किसी वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई काम आपके लिए समस्या बन सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, इससे सभी कार्य सुचारू रूप से होते जाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया और संतुलित सोच किसी भी समस्या को सुलझाने में सहायक रहेगी। घर की वरिष्ठ लोगों से आपको उपहार मिलने की संभावना है। व्यर्थ विवादों में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित भी करें। ध्यान रखें, बहुत अधिक सोच विचार करने से भी अवसर हद से निकाल सकते हैं। ज्यादा अभियान ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर पिछले कुछ समय से चल रही उठा पटक से राहत मिलेगी। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को निपटाने के लिए उचित समय है। आपके सभी काम व्यवस्थित रूप से होंगे। किसी छोटी सी बात पर वाद विवाद भी होने की आशंका है।
रिस्क के कार्यों में पैसा ना लगे। परिवारजनों के साथ हास्य परिहार और मनोरंजन में सुखद समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूर के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ बिताया गया वक्त आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके उदार और स्नेह से भर प्यार का तोहफा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आप ओअन्नन फिर से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिश कर सकता है। किसी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। ड्रग्स, अल्कोहल और अन्य बुराइयों को छोड़कर अच्छे निर्णय ले। कोई दिव्य शक्ति आपको इशारा करेगी, जिससे आपको किसी दुख या नुकसान के बारे में जानने का मार्ग मिलेगा। यात्रा में परेशानी की संभावना है, इसलिए सोच समझकर योजना बनाएं। भाग्यशाली लोगों का साथ देता है। यह बात आज आपके लिए बिल्कुल सही बैठती है। चिंता का योग है, किंतु इससे घबराए नहीं। अगर मुद्दे ना उलझे तो उनके निवारण के लिए कुछ समय लेने पूजा और आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए भी उत्कृष्ट समय है। मनुष्य नकारात्मक बातों से जितना दूर रहेगा, खुशी से उतना ही नजदीक रहेगा। प्यार में यौन सुख और रोमांस बेहद जरूरी है, जिसे लव लाइफ और भी नमकीन हो सकती है। आप केवल इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। सफर में हुई गरज, बॉडी के कारण आपका मूड खराब होगा। आज आपको कुछ ऐसे मामलों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके लिए नए हैं। कुछ समय इंतजार करें और शांत रहें। आपका पार्टनर आज कुछ अलग व्यवहार कर सकता है और आपका रिश्ता कुछ अलग मोड़ ले सकता है।